अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज सुबह ही बड़े दुख की बात हुई है। दूध सारा ख़राब हो गया। मैंने चाय बनाई तो चाय फट गई। जब मैंने दूध को गर्म किया तो दूध भी फट गया। ये देखें, पानी पानी अलग हुआ हुआ ना। दूध भी फट गया, चाय भी फट गई। बड़ा अफसोस हुआ है कि इतना रिज़्क ज़ाया हो गया। फिर मैंने दही के साथ ब्रेड खाई है, ब्रेड का दही का नाश्ता किया। नहीं तो मैं चाय का ही करती हूँ। अब दोबारा से जाएंगे, दूध लेके आएंगे, क्योंकि इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, दूध के बिना तो। चाय फटी हुई गिरा दी थी मैंने कहा मैं उसको क्या दिखाऊंगी। अब मैं दूध ही दिखा देती हूँ। दूध ही दिखाया, दूध फट गया है। सफाइयाँ सारी हो चुकी हैं, किचन भी साफ़ कर लिया था, सारा कुछ हो गया था। नाश्ता करने लगी थी, नाश्ता करने लगी तो चाय के बगैर तो पता नहीं अब कैसे दिन गुजरेगा, क्योंकि मुझे तो चाय की आदत है। चाय चाय के बिना तो चाय एक नशे की तरह है। जिस तरह नशा नहीं होता इस तरह से लगी हुई है कि चाय के बिना तो गुजारा नहीं है। चलो कोई नहीं, इतना शुक्र है दही पड़ा हुआ था, दही जमाया हुआ था, नहीं तो पता नहीं किसके साथ, नहीं तो फिर अंडा खाना पड़ना था। अंडा भी में कोई बुराई तो नहीं है, अंडे की आदत नहीं है, गर्मी में खाया नहीं जाता। वैसे चाय भी तो गर्म ही होती है, अगर अंडा गर्मी में खाया नहीं जाता तो चाय भी तो गर्म ही है। चलो जी, देखो कब तक दूध आता है। मेरा तो नाश्ता हो गया है। एक भाई की फैमिली गई हुई है अपने ननिहाल, नानकों के बच्चे गए हुए हैं, तो वो भाई भी इधर ही आया हुआ रहने के लिए, क्योंकि वहाँ उसके घर कोई है नहीं, तो उसका नाश्ता तैयार करना है। तो चलो दही और अंडे के साथ ही कर लेगा वो भी। चाय तो एंड पे ही पीते हैं फिर। मेरा तो डायरेक्ट नाश्ता ही चाय के साथ होता है ना। ये नहीं कि पहले कुछ और खा लो उसके बाद चाय पियो। मैं पहले ही सबसे पहले चाय ही पीती हूँ, चाय और ब्रेड के ही करती हूँ। चाहे रोटी हो, चाहे सूखी रोटी क्यों ना हो, रात की पड़ी हुई कोई रोटी क्यों ना पड़ी हो ना, मैंने वो भी चाय के साथ ही खानी होती है। तो ये कुदरती कल ब्रेड ख़त्म हो गई थी तो रात भाई ले आया था, नीचे वाला भाई ले आया था, तो फिर मैंने उसके साथ फिर मैंने वहाँ से ब्रेड ले ली थी और ब्रेड ले के फिर नाश्ता किया। नाश्ता करना सबसे मुश्किल काम है, समझ ही नहीं आती नाश्ते में करना क्या है। जिनके लिए पराठा है ना ऑप्शन, उनके लिए तो सबसे आसान है। पराठा चाय खा लो, पराठा अचार खा लो, जो मर्ज़ी खा लो, क्योंकि पराठा चीज़ ही ऐसी है कि दिल करता है खाए। उसके बिना नाश्ता अधूरा लगता है। लेकिन मुझे पराठा मना है, मैं पराठा नहीं खा सकती। मेरे लिए पराठा नुकसानदेह है, इसलिए मैं पराठा नहीं खाती। सुबह सुबह सूखी रोटी खाने को दिल नहीं करता, इसलिए मैं ब्रेड पे ही रहती हूँ कि मैं ब्रेड ही खा लूँ, क्योंकि सूखी रोटी सुबह बनानी भी बड़ी मुश्किल लगती है। इसलिए सुबह सुबह नाश्ते में सूखी रोटी रात की बनी पड़ी हो और कोई और चीज़ ना ऑप्शन में हो, फिर तो बंदा खा लेता है। लेकिन कुदरत ब्रेड अल्लाह का शुक्र है कभी ख़त्म ही नहीं हुई, तो जब ख़त्म होती है मंगवा लेते हैं। जब हो जाए कभी ख़त्म तो रस पड़े होते हैं, फिर मैं रस के साथ खा लेती हूँ। लेकिन पराठा चाय सबसे बेस्ट नाश्ता है। पराठा अंडा कर लो, पराठा चाय कर लो, पराठा अचार कर लो, जो पराठे के साथ सालन कर लो, कुछ भी कर लो। सबसे सही नाश्ता पराठा चाय है।
लेकिन पराठा मैं नहीं खा सकती, इसलिए मैं पराठे नहीं खाती, सूखा सूखा नाश्ता करती हूँ। और मेरे लिए तो चाय बहुत बड़ी नेमत है, चाय, और आज वो ही नहीं है। और मुझे अब दुख हो रहा है कि आए चाय नहीं है, चाय के बिना नाश्ता किया, चाय के बिना दिन किस तरह गुजरेगा, पता नहीं दूध कब लेके आएंगे, कौन लेके आएंगे, इतने आसानी से कहाँ मानते हैं। अम्मी की तबीयत स्टिल ख़राब ही है। आज हॉस्पिटल वगैरह खुले होंगे, आज जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले ईद की छुट्टियों की वजह से डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे थे। ईद की छुट्टियां थी। अम्मी का सीटी स्कैन होगा, सीटी स्कैन में पता चलेगा कि उनकी कमर में क्या मसला हुआ है। पहले तो और बड़े टेस्ट कराते रहे हैं, इतने टेस्ट करवाए हैं। पहले यही सोच रहे थे कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है या स्टमक का मसला हो गया, क्योंकि स्टमक का भी मसला लग रहा था। तो मैदे का मसला भी नहीं निकला और कुछ भी नहीं निकला। तो अब फिर अचानक से कमर में दर्द शुरू हो गई, कमर में और गुर्दों वाली जगह पे दर्द शुरू हो गई। अब वो तेज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या मसला हुआ होगा। चलें गाइस, अब थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी तो गाइस, अब दोपहर का गैस आने वाली है, तो मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि अम्मी की तबीयत नहीं सही, उनके लिए रोटी अभी सही नहीं है। तो खिचड़ी लहसुन वाली बनाएंगे। तो गैस आती है ना, तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ फिर मैं वहाँ कैमरा रख के खिचड़ी की सारा रेसिपी शेयर करूँगी। मूंगी की दाल लेनी है, चावल, दोनों को मिक्स करके भिगो के रख दिया है। लहसुन काट लिया है, हरी मिर्च भी काट लिया है। लहसुन वाली बनानी है, प्याज नहीं डलेगा, अदरक भी नहीं डलेगा, जस्ट सादा लहसुन डलेगा और हरी मिर्च डलेगी। और फिर काली लाल मिर्च और नमक तो डलना ही डलना है। तो उसकी खिचड़ी, क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रही है, तो उनके लिए रोटी नहीं सही। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा आप खिचड़ी खाएँ, खिचड़ी ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और फिर साथ में थोड़ा सा गोश्त बना लेंगे, यही है। और दुआ करें कि मेरी अम्मी की सेहत ठीक हो जाए, क्योंकि मुझ पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा आ गया। मैं अभी कपड़े इस्त्री करके आई हूँ और मुझे हॉल पड़ रहे हैं कि आए मैं इतना काम अकेली कैसे करती रहूँगी। गैस आ गई है, लहसुन डाला है, लहसुन को फ्राई कर रहे हैं।
पतली वाली बनाऊंगी। खिचड़ी का पानी चावलों के लिए, चावलों का पानी रख दिया उबलने के लिए। अब इसमें खिचड़ी डाल के बनाए, चावल डाल देंगे। चावल और मूंग की दाल ये भीगी पड़ी है। ये ना जी खिचड़ी तैयार है। ये थोड़ी सी घुली भी अच्छी लगती है, मगर नरम। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ करें कि मेरी अम्मी की सेहत ठीक हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।